हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जा रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज वाला जो पार्ट है वो अपन लोग कवर करेंगे एंड इसके बाद यार क्वेश्चंस एंड अपने न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि आपके इस बार CVT में इंडियन इकोनॉमिक्स भी आ रही है, पिछले साल नहीं थी तो अभी पता चला है, तो इट्स फाइन। इंडियन इकोनॉमिक्स के बेसिकली यार क्वेश्चंस ही आते हैं एंड क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बोर्ड्स के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी है बट CVT के लिए उतना नहीं है। एंड दिस लेक्चर इज़ नॉट ओनली फॉर CVT, इट्स ऑल्सो फॉर जामिया मिलिया को जो एंट्रेंस होता है उसके लिए भी है। एंड आपके जितने भी एंट्रेंसेज हैं यार उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ अच्छे से करना है ना। तो चलो यार शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं यार कि फ़ॉरेन एक्सचेंज है तो है क्या। आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज से समझ में क्या आता है, आप एक बार ये सोचना। जब मैं आपके लेवल पे था तब मुझे फ़ॉरेन एक्सचेंज से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती थी वो मुझे ये मिलती थी कि ठीक है यार, किसी भी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होना है ना, बेसिक सा मतलब यही है। बट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका CVT में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एक आपका सम टोटल है किसका, स्टॉक्स का, किसके स्टॉक्स का, फॉरेन करेंसीज़ का और तो उनकी सिक्योरिटीज़ का एंड बॉन्ड्स एज वेल, जो इशू करते हैं हमारे फॉरेन कॉरपोरेट्स और तो और गवर्नमेंट, ठीक है। तो यार ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है थोड़ी, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, CET में पक्का आएगी कि भाई आपको फॉरेन एक्सचेंज की कुछ डेफिनेशन दे दी जाएंगी और उसमें वो ये बोलेगा कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो करके जाना। अगला है हमारा स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है जिस पे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो अवेलेबल होता है ऑन द स्पॉट। स्पॉट रेट में स्पॉट आता ही है, तो इसका मतलब ही यार कि ऑन द स्पॉट जो चीज़ आपकी मतलब करी जा सकती है ना, आपको दी जा सकती है। और तो इसको हम लोग करंट रेट या फिर केबल या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट भी बोलते हैं, क्योंकि एट दिस रेट केबल और टेलीग्राफिक सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अरेंज्ड इमीजिएटली, ठीक है। और ये इस रेट को अलग से कोटेड किया जाता है डिफरेंटली फॉर द बायर्स एंड द सेलर्स। ये आपका बोर्ड्स में नहीं आएगा, डोंट वरी, CVT में तब भी आ सकता है, तो इसलिए मैं ले आया हूँ ये ना, कुछ मैं आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ले आया हूँ इनफैक्ट। तो यार आप इन्हीं को ही कर लोगे ना, फिर आपका CVT आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही अच्छा जाएगा। और तो और आपका जो जामिया मिलिया का भी है उसका आप सिलेबस देख रहे होंगे पिछले साल का, तो यस उससे भी कॉन्ट्रास्टिंग ये है। देन अगला है हमारा फॉरवर्ड रेट। क्या होता है? तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या फिर फ्यूचर एक्सचेंज रेट इज़ वन विच कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि यार फॉरवर्ड आप लोग ऐसे याद रखना है, कितने रेट्स होते हैं हमारे पे। एक हमने पढ़ा अभी स्पॉट रेट, दूसरा हमने पढ़ा अभी फॉरवर्ड रेट, ठीक है। स्पॉट रेट नाम है, ऑन द स्पॉट हो जाता है वो हमारा, उसका अलग नाम भी है टेलीग्राफिक केबल, है ना, ये रहा ना केबल। एट दिस रेट केबल और टेलीग्राफिक सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अरेंज्ड इमीजिएटली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट रेट और केबल और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। एंड फॉरवर्ड रेट यार फॉरवर्ड से ध्यान रख लेना, फॉरवर्ड से आप लोग फ्यूचर याद रख लेना। तो ये ऐसा रेट एक्सचेंज रेट है या फ्यूचर एक्सचेंज रेट है जो एक एग्जिस्टेंस में आता है या फिर जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आपके एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। इट इज़ रेट एट विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज मेड। हम देखो होता क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना यार उसका रेट जो है हमारा वो चेंज करता रहता है, करेंसी इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है और उसके रिस्पेक्ट में जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी भी करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी कि अगर आज $1 का रेट 90 है तो फिर क्या पता यार 2 साल बाद उसी, या फिर मान लो 20 साल बाद, या फिर चलो 2 साल ही रखो आप लोग, 2 साल बाद वो $1 का जो 90 रुपये था वो कम हो के यार अब 60 हो गया है ना, 70 हो गया है, 76 हो गया है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने क्या किया यार, मैंने कहा कि ठीक है आज $1 का रेट है 90 रुपीज़, फिर मैं इसी रेट पे ही जाना पसंद करूँगा, ठीक है। और उसी रेट के हिसाब से मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो भी काम है वो मैं कर सकता हूँ, है ना। उसी सेम रेट पे ही इशू होगा मेरा। आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरेन करेंसी इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फॉरेन करेंसी इज मेड, ठीक है। तो इसमें बेसिक सा ये था, बहुत सिंपल है।
अगला है हमारा फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट ये आपका बोर्ड्स में भी आएगा, सो प्लीज़ अच्छे से करना। फिक्स्ड रेट का क्या मतलब है? फिक्स्ड को हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार एक ऐसे सिस्टम होता है जिसमें जो एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है वो हमारा, वो एक फिक्स्ड रेट पे होता है बाय द गवर्नमेंट, या फिर उसको डिटरमिन करती हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, दे मे फिक्स द रेट बाय लेजिस्लेशन और इंटरवेंशन इन करेंसी मार्केट्स। तो यार अगेन क्वाइट सिंपल, फिक्स रेट क्या है आपका? फिक्स रेट को हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, जिसमें जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है कि यार वो जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो आपके फिक्स कर सके। ठीक है, तो यार और भी टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। एक आप लोग आगे चल के पढ़ोगे भी कि यार हमारा एक ही नहीं होता है, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे कई टाइप के होते हैं। एक मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड, जिसको हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं ना। फ्लोटिंग आपका कौन डिटरमिन करता है? फ्लोटिंग आपको डिटरमिन करता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड को आप लोग एज मार्केट फोर्सेस लिख के आओगे अपने एग्जाम में। ये कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, कुछ छोटे छोटे से टर्म्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे इन बोर्ड्स। ठीक है, तो ऐसा है, दे मे बाय और सेल करेंसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे पूरा का पूरा हक जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। ये रहा हमारा फ्लेक्सिबल रेट जिसकी मैं आपकी बात कर रहा था। नहीं मैं चलो पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये ऐसा सिस्टम है एक्सचेंज रेट का जिसमें जो वैल्यू है करेंसी की वो भाई फ्रीली फ्लोट कर सकती है, क्योंकि उसको कौन डिटरमिन करता है? जैसे मैंने आपको बोला भाई, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। ठीक है, दस फ्लेक्सिबल रेट इज़ फ्री टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यार इजी वंस अगेन, फ्लेक्सिबल रेट आपका भाई फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट क्यों करता है? क्योंकि यार आज डिमांड कुछ और है, कल सप्लाई कुछ और है। आज डिमांड कुछ और है, कल सप्लाई कुछ और है ना, कुछ ऐसे। तो फिर यार सप्लाई एंड डिमांड ही हमारी दो मार्केट फोर्सेस है, दो डोमिनेंट मार्केट फोर्सेस हैं, तो वही आपको डिटरमिन करती हैं कि यार ठीक है ये हमारा एक्सचेंज रेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट पे। इस सिस्टम के अंदर जो करेंसी होती है एक कंट्री की, वो उसको अलाउ कर देते हैं ठीक है कि वो फ्लोट कर सके अपने आप पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, एंड डिटरमिन इट्स एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। मैनेज्ड में यार क्या होता है कि यार जो फॉरेन करेंसी है उसको, जो करेंसी है इनफैक्ट उसको यार अलाउ कर देते हैं फ्लक्चुएट करने के लिए। फ्लक्चुएट करने के लिए कैसे? अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, एंड द मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई, राइट। बट ये जो फ्लोटिंग रेट है डज नॉट इम्प्लाई कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल इंटरवेंशन। मैनेज्ड में ऐसा नहीं है कि यार जैसे कि फ्लेक्सिबल में आपका या फिर फ्लोटिंग में आपका क्या हुआ था यार कि ठीक है यार खुला छोड़ दिया था करेंसी को, कि जैसा कि आपका डिमांड सप्लाई जाए वैसे ही अपनी करेंसी को आगे बढ़ाएं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यार गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है, ऑफिशियल इंटरवेंशन भी होता है, ताकि जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन है उसको चेक कर पाए सरकार। तो ये ऐसा है हमारा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैनेज फ्लोटिंग रेट। आगे हम लोग देखते हैं आपके CET में आएगा, ये हमारा मल्टीपल रेट। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ कंट्री अडॉप्ट्स मोर देन वन रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर इट्स करेंसी। एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स हमारे फिक्स होते हैं। इम्पोर्टर्स के लिए अलग होता है, एक्सपोर्टर्स के लिए अलग होता है, एंड फॉर अलग अलग कंट्रीज़ वो अलग अलग होता है, राइट। आगे देखते हैं अब। आगे है हमारा 2-tier रेट सिस्टम। 2-tier रेट सिस्टम क्या है? एक फॉर्म ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम का यह है सिस्टम है जिसमें जो कंट्री है वो मेंटेन करके रखती है दो रेट्स, एक हायर रेट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए एंड एक लो रेट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ये आपका CET में आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, एंड JMI में तो ऑफ कोर्स। अगला है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये हमने करा भी रखा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसी रिजीम है, या फिर मैं कहूँ एक ऐसी रिजीम का सिंपल सा मतलब यार कंट्री होता है वैसे तो, या फिर कोई भी एक डेजिग्नेटेड जगह। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ अ रिजीम अप्लाइड बाय गवर्नमेंट, जिसको सरकार या फिर सेंट्रल बैंक अप्लाई करती है, जो टाई करती है अलग अलग कंट्रीज़ की ऑफिशियल करेंसी को रेट टू अनदर कंट्रीज करेंसी और द प्राइस ऑफ गोल्ड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है यार? पहले क्या हुआ था ना, एक ब्रेटन वुड्स कमीशन आपका अडॉप्ट हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो उस ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ था यार
कि यहाँ तो ब्रिटेन वुड्स था, यहाँ तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, है ना, समवॉट लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ था यार कि जो प्राइस ऑफ करेंसी थी ना, उसको इन्होंने बोला कि ठीक है यार, आप ऐसा करो, आप गोल्ड के रिस्पेक्ट में आप अपनी करेंसी को टाई कर दो। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है कि यार कंट्रीज़ के जो एक्सचेंज रेट होते हैं उसको अनदर करेंसी के या फिर उसको प्राइस ऑफ गोल्ड से टाई कर देते हैं। इसका द पर्पस ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ टू कीप अ करेंसीज वैल्यू विद इन अ नैरो बैंड। ठीक है, फिर इससे क्या होता था, काफ़ी एक्यूरेट पॉइंट मिलता था हमें कि ठीक है यार, ये हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकता था। बट आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर हमारा भाई नॉर्मल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया हमारा, है ना। फिक्स एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइड ग्रेटर सर्टेनिटी फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंड हेल्प द गवर्नमेंट मेंटेन लो इन्फ्लेशन। बट जो मनी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे वो यूज़ करना चालू कर दिए थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इन दी अर्ली 1970s। आगे देखते हैं हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यह आपका CVT में आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से करना। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, गोल्ड इज टेकन एज अ कमोडिटी एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि यार 1 = 2 किलो, 1 = 1 kg, ऐसे करके। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डोंट वरी, केस स्टडी में भले आ जाए। ये रहा हमारा द ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स। ठीक है, या जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, ये सिस्टम हमारा अडॉप्ट किया गया था ताकि हमारे पे ट्रांसपेरेंसी रह पाए फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में। अंडर दिस सिस्टम ऑल द करेंसीज आर रिलेटेड टू द डॉलर विच इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। इसमें क्या किया गया था यार, सारी ही करेंसीज को हमारा रिलेट कर दिया गया था डॉलर से, राइट। और फिर जिसको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू गोल्ड। IMF, जिसको अपन लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, वो हमारा काम करता है एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग दिस सिस्टम। जैसे कि क्या हुआ था जब इंडिया में लिबरलाइजेशन आई थी, इट वाज इन 1991, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट वो साल कुछ ऐसा ही था, 1991 से 1992 के बीच में था। उसमें क्या होता है यार, इंडिया पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कम इकॉनमी रेट चली थी, कम GDP चली थी, इकॉनमी में यार काफ़ी धक्का मुक्की थी। तो क्या हुआ कि इंडिया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर, IMF ने $8 बिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा का लोन इशू किया था। और ये बोला था उन्हें कि ठीक है, इंडिया को ये बोला गया था कि ठीक है, हम लोग आपको इतना लोन दे रहे हैं, बट एक शर्त पे कि आपको अपनी क्लोज्ड इकॉनमी को ओपन इकॉनमी बनाना पड़ेगा। क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है, क्लोज्ड इकॉनमी में यार फॉरेन मार्केट्स को अलाउ नहीं करते आने को, बट ओपन इकॉनमी में यार अलाउड होता है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे पे ओपन इकॉनमी है, 1991 से पहले की हमारी, या फिर 1990 से पहले हमारी क्या थी, वो थी हमारी क्लोज्ड इकॉनमी, क्योंकि उसमें यार फॉरेन एक्टर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को आने को अलाउ ही नहीं कर रहे थे, राइट। तो फिर अब यार कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज़ भी बंद होती जा रही हैं। खैर अब तो क्या पहली हो चुकी हैं, तो इसमें इतना ही था। फिर हम लोग देखते हैं यार कि मेरिट्स क्या क्या है हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। तो पहला है हमारा मेरिट किसका, फिक्स एक्सचेंज रेट का। जो प्रमोटर्स हैं, वो प्रमोट करता है वर्ल्ड ट्रेड। द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है हमारा, वो इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी वो एक्सचेंज रेट में, है ना। और तो इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस अमंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। क्यों? क्योंकि यार पता है यार, सरकार है तो सही करेगी, है ना, सबको सरकार पे तो भरोसा होता है आजकल। तो यस, दैट्स द होल पॉइंट। दिस हेल्प्स टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड। स्पेकुलेशन रिमूव कर देती है यार, कि लोग जैसे सट्टाबाजी है ना, वो स्पेकुलेशन ही होती है एक टाइप की, वो सब कंट्रोल में ले आती है। फैसिलिटेट करती है यार कैपिटल मूवमेंट को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आई जाती है। डीमेरिट्स क्या क्या हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। पहला यार कि आउटमोडेड सिस्टम है, प्राइस इंस्टेबिलिटी आ सकती है आपकी कभी कभार। डजेंट रिफ्लेक्ट कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप, ये आपका CUT के लिए है, पॉइंटर्स याद रख लेना, बहुत होगा। देन है हमारा डिफ़िकल्ट ऑफ IMF सिस्टम्स। दिस सिस्टम एज फॉलोड बाय IMF इज इन रियलिटी a system of managed flexibility. It creates some difficulty such as when to change the external value of the currency. external value हम अपन करेंसी कब चेंज करेंगे। Devaluation is needed to remove the chronic disequilibrium in balance of payment of a country। ठीक है, अगला है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल या फिर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वैल्यू है एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अनदर इज फ्रीली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। क्वाइट ईजी, बोर्ड्स में आ सकता है, सीवीटी में पक्का ही आएगा। ये एक ऐसा रेट है एक्सचेंज का विच इज़ डिटरमिन्ड विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हमारी चेंज होती रहती है विद अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, इसलिए इसका जो देयर फोर सच अ रेट फ्लक्चुएट्स वॉलेंटली इवन इन अ सिंगल डे। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। मेरिट्स इसके कम है। पहला डीमेरिट क्या है कि यार ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है यार सोल्यूशन है टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स। डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसके? पहला डीमेरिट यार की इंस्टेबिलिटी आती है, अनसर्टिनिटी आती है ना। क्यों आती है यार? क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन होते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम में, एक रात में भी आपका चेंज हो सकता है। तो ऑफकोर्स यार थोड़ा तो आएगी ही, क्या आएगी भाई? इंस्टेबिलिटी आएगी थोड़ी बहुत। तो इट इज़ वॉट इट इज़। देन है हमारा डिस्टेबलाइजेस द इकॉनमी, या फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट ऑफकोर्स यार डिस्टेबलाइज कर देगी इकॉनमी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग यार कि हमारा रिलेशनशिप क्या है बिटवीन फॉरेन रेट एंड कंट्रीज करेंसी। देखो यार, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड कंट्रीज करेंसी, देयर एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन करेंसी रेट एंड द कंट्रीज करेंसी। जैसे कि यार एक्सचेंज वैल्यू अगर $1 की 80 रुपये, तो फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, बट जो करेंसी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। देन हमारा अगर $1 हमारा 77 का है, तो फिर जो ये खैर आपका आएगा नहीं, तो यार मत करना है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन का चक्कर मत डालना। अब हम लोग देखते हैं यार कि सोर्सेज क्या हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कि हमारी यार फॉरेन एक्सचेंज की हमें डिमांड होती तो होती कब है? आपका बोर्ड्स में पक्का आएगा, पक्का से आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से करना। पहला क्या है हमारा डिटर्मिनेंट? पहला डिटर्मिनेंट है यार कि इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। रेमिटेंस बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। मान लो यार कोई फॉरेनर यहाँ पे काम कर रहा है, उसको डॉलर में क्रेडिट होगी, बट उसको चाहिए तो पैसे रुपीज़ में ही। देन हमारा एक्सटेंशन ऑफ लोन्स टू फॉरेनर्स, टूरिज्म के लिए यार रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स, इन्वेस्टमेंट करना इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। अब मैंने जैसे ही आपको बताया यार कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। जब फॉल इन प्राइस होता है डॉलर ऑफ रुपीज़, फ्यू रुपीज़ वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट अ डॉलर। दिस विल इंड्यूस इंडियंस टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम द US, यानी कि यार इंडियंस को इम्पोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगा फ्रॉम द USA, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड of dollars by Indians. On the other hand, if the price of US dollar rises, the dollar's worth of US goods would cost more in terms of rupees, making US goods relatively expensive, right? तो यार ये कुछ आपका बहुत ही बेसिक सा था। आगे बढ़ते हैं यार कि हमारे सोर्सेज हैं, वो डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे अब सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज के। पहला है हमारा यार एक्सपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट होगी बाय फॉरेनर्स, रेमिटेंस बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, फॉरेन टूरिज्म, रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका बोर्ड्स में आ सकता है, CVT में तो पक्का ही आना है, तो अच्छे से करना। ये थोड़ा सा आप पेपर सेलेक्ट कर लेना, कुछ जो ऊपर है ना ये पॉइंटर्स ही नहीं, कोई एलैबोरेट करके मैंने यहाँ पे लिख डाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देखो ये आपका यार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ग्राफ है आपका। तो देखो ये कैसे बनाना है आपको यार, आपको डिमांड कर्व पता होएगा। डिमांड कर्व ये है हमारा, मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, बट डिमांड कर्व जहाँ पे आपका DD लिखा है ना, दैट इज़ अ डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व क्या है आपका? सप्लाई कर्व है आपका जहाँ पे S से डिनोट किया गया है, एंड इसी के बीच का जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है दोनों की, दैट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ऑफ स्टैटिटी होता है। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी का मतलब होता है यार कि बेसिकली वो एक पॉइंट ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट है ना। वो एक ऐसा पॉइंट है यार कि ठीक है, वहाँ पे अगर आप हो तो फिर आप इक्विलिब्रियम में हो, आप सेफ हो इन लेमैन्स टर्म। ऊपर का जो पार्ट है हमारा दैट इज़ अवर एक्सेस सप्लाई, नीचे का जो हमारा वो एक्सेस डिमांड का है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने भाई डॉट से हम अपना डिनोट कर दिया है, डॉट से हमारा एक्सेस क्वांटिटी ऑफ डॉलर है हमारा Q,
राइट। प्राइस ऑफ डॉलर है रुपीज़ पर डॉलर, दैट इज़ आवर ऑन आवर वाई एक्सिस। तो ऐसे आपको यार ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्सेस सप्लाई क्या होती है? एट अ हायर प्राइस, एक प्राइस हायर, एक एट अ प्राइस हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक ऐसा प्राइस जो हमारा हायर होगा दैन द इक्विलिब्रियम प्राइस, वहाँ पे यार हमारा एक्सेस सप्लाई होगा ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियाज़ फॉरेन मार्केट। ये पुश कर देगा डाउन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यार इंडियन रुपी विल टेंड टू अप्रिशिएट। दो टाइप के टर्म्स होते हैं, एक हमारे होते हैं अप्रिशिएट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। अप्रिसिएशन के क्या मतलब यार? अप्रिसिएशन में नाम ही है कि यार एक करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, यानी कि यार उसमें ज़्यादा ताकत आ जाती है। मीनिंग यानी कि आपको कम चाहिए होगी उस ऑफ दैट करेंसी टू बाय 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल यार $1 गोज फ्रॉम 82 टू 75 रुपीज़, दैट इज़ अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। डिप्रिसिएशन का मतलब यार ये फॉरेन करेंसी का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है हमारा डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस, यानी कि एक्सेस डिमांड हो जाती है। तो क्या होता है यार, जब डिप्रिसिएशन होता है यार कि डिक्रीज हो जाना इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक होता है हमारा डिप्रिसिएशन, एक होता है हमारा अप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का क्या मतलब यार? रिफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है उसका कम हो जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वो वो एकर करती है जब एक इंक्रीज हो जाती है डोमेस्टिक करेंसी प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अ राइज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़। अगर एक्सचेंज रेट में हमारा राइज हो गया तो फिर यानी कि यार इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हो चुका है। रीजन्स: इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आगे देखते हैं हम लोग यार कि डिप्रिसिएशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अब देखो, डिप्रिसिएशन जो है हमारा वो इनकरेज करता है एक्सपोर्ट्स, बिकॉज यार एक ठीक है क्वाइट कंसेप्चुअल, क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि यार फॉल हो गया है हमारे डोमेस्टिक करेंसी में, तो फिर ऑफ कोर्स यार एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होंगे ही होंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मीन्स दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। इट इम्प्लाइज दैट विद द सेम $1 मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है आपका डिप्रिसिएशन का, यानी कि एक देयरफॉर एक्सपोर्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज विल इंक्रीज। आगे देखते हैं, वो डिस्करेज कर देता है इम्पोर्ट्स बिकॉज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इम्प्लाइज दैट मोर डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड टू बाय गुड्स वर्थ $1। यानी कि यार अगर इंडियन रुपीज़ डिप्रिशिएट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ $1, यानी कि यार पहले क्या होता था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी का ही ले लेते हैं यार। अभी $1 की इंडियन रुपीज़ में प्राइस है 90 अराउंड, है ना। तो यानी कि यार मुझे 90 रुपये खर्चने पड़ेंगे $1 के लिए। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मुझे कुछ सामान लेना है तो फिर मुझे उसकी प्राइस भी अकॉर्डिंगली पे करनी पड़ेगी। तो यही है हमारा यार एक इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। आगे देखते हैं हम लोग कि यार अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, यानी कि एक्सेस सप्लाई होना। अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, एक्सेस सप्लाई होती है हमारी। अप्रिसिएशन में रेफर्स जब एक इंक्रीज इन द वैल्यू हो जाती है हमें डोमेस्टिक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये तब अकर करती है जब एक डिक्रीज हो जाती है हमारी किसमें, डोमेस्टिक करेंसी में। डोमेस्टिक करेंसी प्राइस बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इम्प्लाइज अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़। यानी कि अब मुझे कम इंडियन रुपीज़ देने पड़ रहे हैं टू बाय $1, राइट। रीजंस क्या क्या? डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। थोड़ा सा ग्राफिक्स यार इधर उधर हो गए। अब हम लोग देखते हैं यार कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं हमारे अप्रिसिएशन की। इट विल डिस्करेज एक्सपोर्ट्स एज नाउ सप्लाइज विल गेट फ्यू रुपीज़ in exchange for $1, which deprives them of exporting any goods to the foreign market। है ना यार, क्वाइट लॉजिकल है यार ये, तो आप एक बार पढ़ लेना, आपको आई एम प्रीटी श्योर समझ में आ जाएगा। वो इनकरेज कर देगी यार इम्पोर्ट्स एज नाउ मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ $1 बिकॉज फॉरेन गुड्स हैव बिकम चीपर एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। आगे देखते हैं यार
कंक्लूजन में हमारा यार कि व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉल्स इट विल मेक इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज चीपर, हेंस यानी कि जो हमारा जो डिमांड है फॉर फॉरेन करेंसी वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। ये आप लोग कुछ पढ़ लेना। थोड़े से मैं कंक्लूजन्स ले आया हूँ, क्या रीजंस क्या क्या है फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा न्यूमेरिकल्स, है ना। नए साल से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से शुरू कर देंगे। इसमें मैं आपके सारे मेथड्स आपको मैं करा दूँगा, है ना। जितने भी पॉसिबल आपके PYQs हैं मैं वो सारे करवा दूँगा, CET के करवा दूँगा, आपके बोर्ड्स के लिए तो ले ही आऊँगा, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वो सारे मेथड्स सब आपके होंगे, सो डोंट वरी। बोर्ड्स पर्सपेक्टिव के लिए मैं वो करवाऊँगा। CET में क्योंकि वो नहीं आते हैं, CET में आपके 1 लाइनर्स के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। सो यस, तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर स्टेइंग टिल द एंड। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले टाटा एंड